रही है। बहुत सुंदर आवाज है तुम्हारी माँ। आप स्पर्शन करें माँ, टाइम संभव बोल हो दीजिए, मीडिया ऑन करें माँ। टाइम बोल दीजिएगा माँ। 45 मिनट करें माँ आप। जय गुरु। जय गुरु माँ। ऑनलाइन उपस्थित ऋतिक देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरु भाई, गुरुवन सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज दरभंगा ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में ठाकुर का बारे में मुझे बोलने के लिए मौका मिला है, बड़ी खुशी हो रही है। जय गुरु। ठाकुर बोले हैं सत्यानुसरण में, अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखे देने पर धोखा में पड़ोगे। ठाकुर सब कुछ साफ साफ बोल दिए हर चीज में, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज के मातृ सम्मेलन, इसलिए ठाकुर मातृ सम्मेलन निकाल रहे हैं। ये मातृ सम्मेलन का बात ठाकुर जब थे तभी चल रहा था, उसी टाइम से कि माँ लोग के लिए। तो उस टाइम भी माँ वर्मा 2-4 माँ को लेके आश्रम में बैठती थी और ठाकुर का ही बारे में या और संसार का बारे में, हर चीज के बारे में बातचीत होती रहती थी। बैठ के वो लोग जैसे सब काम कर लिए, काम करने के बाद जब 2-3 बजे फ्री हो जाती थी, माँ लोग बैठ के ठाकुर का बारे में बात करते रहते थे। ये सिलसिला उसी दिन बहुत दिन से चल रहा है। जब वर्दा मातृ सम्मेलन के बारे में बोला कि माँ लोग को जगाना होगा। जहाँ माँ जगी है वहाँ का गुरु भाई जगा हुआ है, क्योंकि माँ ही सब कुछ है। माँ ऐसा चीज है कि ये घर को वो जोड़ के रख सकती है। फिर वो अगर चाहेगा कि हम ये सब नहीं करेंगे तो वो घर को तोड़ भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, बहुत तरह का बात है। इसलिए माँ जगत जननी है। माँ जगत जननी है। हम लोग बोलते हैं जैसे विष्णु प्रिया वही एक लक्ष्मी माँ है। नहीं, हम सब लक्ष्मी माँ है। हम सब कोई लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ है। क्योंकि हम लोग अगर चाहेंगे कि हम भी एक लक्ष्मी माँ है, तो अगर मान लेंगे तो हम भी लक्ष्मी माँ है। क्योंकि लक्ष्य का माने होता है चारों तरफ का लक्ष्य रखना। तो चारों तरफ का लक्ष्य रखना, चारों तरफ का ख्याल रखना एक नारी ही कर सकती है। एक साथ वो 4 काम कर सकती है, क्योंकि चारों तरफ का ध्यान रखना, सास ससुर माँ बाप, अपना बच्चों का, स्वामी का और परिजनों का, सबका वो ख्याल रख सकती है एक साथ। उसका अंदर इतना क्षमता है, उसका अंदर बहुत सहन शक्ति है, वो सब कुछ अकेले कर सकती है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी हम लोग ठाकुर लेके चलते हैं, ठाकुर को माथा में लेके चलते हैं, ठाकुर का नियम में चलते हुए भी फिर भी हम लोग को संतुष्ट नहीं होता है। जैसे शांति बोलते हैं ना, हमको शांति नहीं मिलता है, हमको परिवार में रहने का मन नहीं करता है, बाहर जाने का मन करता है, ये हम लोग को शांति नहीं मिलता है। ये शांति हम लोग को कहाँ कैसे मिलेंगे? इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक होने का एक ही उपाय है, ठाकुर का निर्देश पर चलना। हम लोग ठाकुर का निर्देश पर नहीं चल पाते हैं, ठाकुर जैसे बताए हैं वैसे नहीं कर पाते हैं। संतुष्ट में ही सुख है। मेरा पास जो भी है, अगर हम सोच लेंगे कि मेरा इतना ही सब कुछ है, इसी में मेरा संतुष्ट है, तो हमको सुख प्रदान होगा ही। सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे ठाकुर बोले हैं कि अपना गाल में अगर थप्पड़ कोई मारता है, अगर उस टाइम बोलते हैं कि कौन किसको मारता है, तो इसी में है सुख। ठाकुर बोले हैं अपना दुख में हंसो, दूसरे का दुख में रो। हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग का जो मन है बेचैन हो जाता है। ये ठाकुर वाणी में बोले हैं, सतगुरु पाए भेद बताए, झान करे उपदेश, कोयला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। इसका मतलब हुआ कि अंदर का जो मैला है, वो मैला हम लोग का दूर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे?
एकमात्र उपाय है जो सतनाम हम लोग को मिला है, उसी का जपन से, उसी का मनन से हम लोग का जो अंदर का मैला है उस मैला को हटाना होगा। जब उस टाइम जब प्रभु श्री राम आए थे तो उस टाइम एक ही रावण था, एक ही रावण था। और अभी तो घर घर में रावण है, हर किसी का मन में रावण बैठा हुआ है। उस रावण को निकालना होगा। वो कैसे हम लोग निकालेंगे? वो सिर्फ मंत्र का ही उच्चारण से हम लोग निकाल सकते हैं, मंत्र का ही शक्ति से, जो उसको भजने से ही हम लोग मन को फ्रेश कर सकते हैं। ठाकुर प्रेम लेके आए हैं। हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते हैं, कैसे प्रेम करेंगे? अपने बड़े बड़े बात बाहर में जाके बहुत बोलते हैं, सत्संग में हो, कोई गुरु भाई से हो, कहीं किसी का साथ बहुत बड़े बड़े ठाकुर के बारे में बोलते हैं कि हम ये कर लिए, हम वो कर लिए, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन घर में मेरा सुख शांति नहीं है। तो क्या फायदा हुआ? ऐसा जीवन जीना कोई फायदा नहीं हुआ, जो हम अपने घर में ही नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, घर में ही नहीं आनंद प्राप्त कर पाते हैं कि आनंद क्या चीज होता है। आचार्य देव बोले हैं कि सप्ताह में नहीं, कम से सप्ताह में कम डेली तो नहीं हो सकता है, लेकिन सप्ताह में एक दिन अगर पूरा फैमिली मिलके सुबह का प्रार्थना हो जाए तो उस घर में बहुत सुख शांति होता है, बहुत आनंद मिलता है। या फिर सब कोई मिलके एक साथ सप्ताह में एक दिन अगर भोजन कर ले, जैसे हम लोग सुबह शाम प्रार्थना विनती प्रार्थना करते हैं, विनती प्रार्थना करने के बाद जैसे ही उठते हैं, बाहर आते हैं, या सास है या ससुर है, मम्मी है, पापा, कोई भी साथ में है, बड़े हमसे जो श्रेष्ठ है, जो हमसे ज्येष्ठ है, बड़े हैं, उसको प्रणाम कीजिए। उसको प्रणाम करने से हुआ क्या, उसको भी आनंद आता है और हमको भी आनंद आता है, क्योंकि उसको भी खुशी होता है कि मेरा घर में एक अच्छा संस्कार चलता है, मेरा घर में सब संस्कारी है। वो हम लोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग वैसा करेंगे तो मेरा साथ जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं वो भी देखेगा, तो वो भी सोचेगा कि मेरी माँ बाप ऐसा करता है, हमको भी ये करना होगा, ये लागू करना होगा। क्योंकि वो बच्चा जब बड़े होकर ससुराल में जाएंगे तो उसको एक टान होगा कि मेरा माँ बाप का टान मेरा दादू दादी का प्रति था, मेरा माँ बाप का टान बड़ों का प्रति था, तो उस बच्चा का भी टान बड़ों का प्रति होगा, उसका लिहाज होगा, वो बड़ों का इज्जत कर सकेगा, बड़ों का परवाह कर सकता है, नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ठाकुर बोले हैं कि अगर घर में बड़ी बेटी है, कुमारी कन्या है, तो उसको बाप का सेवा में लगाना चाहिए। जैसे पिता कहीं से भी आए, उसको पानी देना, पंखा कर देना, खाना परोसना, तरह तरह का बातचीत करना, वार्तालाप अपना पिताजी से करते रहना। तो वो क्या होता है कि वो लड़की जब ससुराल में जाएगी तो उसको अपना पति का प्रति टान होगा, क्योंकि वो पिताजी का सेवा किया है, उसीलिए उसको अपना पति का प्रति टान होगा। वो पति से प्रेम करेगी, पति का निर्देश जो जो आदेश करेगा वो पालन करेगी, नहीं तो क्या होगा, वो पति को वैल्यू नहीं, माने नहीं लगाएगा, कोई भी तरह का माने नहीं लगा सकती है। हम लोग का मन बेचैन रहता है, क्योंकि हम लोग ठाकुर पाके भी बेचैन रहते हैं, ये नहीं मन को शांत नहीं कर पाते हैं। ठाकुर साफ साफ बोले हैं, एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो, एक का ही जिसे चरम हो वही करो, सब कुछ पाओगे। हम लोग मन को शांत नहीं कर पाते हैं, कैसे शांत करेंगे? हम लोग का अंदर में जो अहंकार है उस अहंकार को त्यागना होगा। हम लोग का अंदर में जो एक भरम घुसा हुआ है, दूसरे प्रति प्रेम नहीं, वो प्रेम उसको हटाना, वो घृणा को हटाना होगा और प्रेम प्रेम बढ़ाना होगा। जैसे भी हो, जैसे हम लोग आस पड़ोस में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि समाज वाला हमको देख के परेशान हो जाए कि वो माँ कैसे चल रही है, वो औरत कैसी चल रही है, वो तरह का बात। ऐसा हम चले, ऐसा चाल चलन चरित्र व्यवहार ऐसा मेरा होना चाहिए, ताकि अगल बगल का आदमी, पड़ोस का आदमी देख के भी कहे कि ये कौन ठाकुर लेके चलता है, कि इसका परिवेश इतना सुंदर है, इसका चाल चलन इतना सुंदर है, तो इसका ठाकुर कितना सुंदर होगा, ताकि वो हमको देख के मेरा ठाकुर का चरण में आए, ठाकुर का दीक्षा ले, ठाकुर का नाम को ले। ऐसा हमको चलना होगा, क्योंकि हम अगर चाहेंगे तो घर को सुंदर करके एक समाज को सुंदर कर सकते हैं। एक ही माँ है जो पूरा भारतवर्ष में उसका बेटा का राज चलता है। जैसे नरेंद्र मोदी का राज चलता है, वो भी अपना माँ का ही कोख से आए हैं। इसलिए हम लोग एक माँ है। ये माँ शब्द बहुत बड़ा शब्द आता है, पूरा मुंह में आता है माँ शब्द। मैं सब माँ से कहना चाहूंगी, जब माँ गर्भ धारण करती है
गर्भ धारण तक 1 महीना से लेकर 9वां महीना तक उसको बड़ी पीड़ा होता है, बड़ा कष्ट होता है, फिर भी वो झेलती है। क्यों झेलती है? क्योंकि वो एक संतान को जन्म देगी। वो संतान के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि उसका गर्भ में एक संतान है। लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका गर्भ में है, उसको वो जन्म देगी। कितना पीड़ा को वो कष्ट करती है, कितना पीड़ा को सहन करती है। और वही संतान जब भूमिष्ठ होता है, पता है, वो जब भूमिष्ठ होने का समय होता है, तो वो माँ को पीड़ा बहुत होता है जी। वो वो पीड़ा बहुत वो माँ को बहुत पीड़ा होती है उस टाइम। पीड़ा होने के जब पीड़ा होती है उसी टाइम माँ सोचती है, उसका लगता है कि जीवन अब है क्या नहीं है, मतलब वो दोबारा जन्म लेती है। संतान को भूमिष्ठ करने का समय में माँ का लगता है कि दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जब बच्चा भूमिष्ठ होने के बाद जब बच्चा का शकल देख लिया जाता है तो लगता है, और पीड़ा का अनुभव ही नहीं होता है कि हमको कौन पीड़ा था, कैसा पीड़ा था, उसको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसका पास एक संतान आ गया है। उस संतान के लिए हम लोग 9 महीना उसको गर्भ में रखे, उसके बाद उसको पाल पोस के बड़ा किए, सब कुछ करने के बाद जब हम लोग का बुढ़ापा आता है तो वो बच्चा क्या करता है, उस टाइम शादी करने के बाद ना वो माँ का सुनता है, ना पिताजी का सुनता है। इसलिए नहीं सुनता है कि हम लोग जब लड़का लड़की को शादी देते हैं, उस टाइम हम लोग ये अनुभव नहीं करते हैं कि मेरी घर में जो बहू आई है वो किसी दूसरे के घर से आई है, दूसरे जगह से आई है। उसका हर चीज हमको समझना होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि किसी भी जब माँ का शादी होती है किसी भी लड़के का, तो उसका माँ का जो वहाँ का चाल चलन है, उसका परिवेश है, वो अलग है। उसका ससुराल का परिवेश उसका अलग है। उसके लिए उसको बहुत भारी पड़ता है, बहुत असुविधा होता है कि हम जिसमें पले हैं, जिसमें हम बड़े हुए हैं, उस वहाँ का परिवेश और मेरा ससुराल का परिवेश, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम हम लोग को भी समझना होगा कि वो अलग परिवेश से आई है। ये आचार्य देवता भी बोले हैं कि जब बहू घर में आती है तो उसका भी तरफ देख के उसका परिवेश हर चीज को समझना होगा, उसको समझना होगा कि मेरी नया परिवार में आई है, तो इसमें उसको ज्वाइन होने में थोड़ा समय लगेगा, उसका हमको इंतजार करना होगा, उसको समझाना होगा। हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात में बतंगर लगा देते हैं, बहू का साथ लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ होते रहता है, इसी में से मेरा बेटा हमसे दूर चले जाता है। तो हम लोग अच्छा संस्कार देने का कोशिश करें। जैसे ठाकुर बोला है कि बच्चा बच्चा का पहला प्यार उसका माँ से शुरू होता है, क्योंकि बच्चा का मुंह में पहला शब्द माँ ही आता है, इसलिए पहला प्यार उसका माँ से शुरू होता है। माँ चाहेगी तो बच्चा को, पता है, 5 साल तक उस बच्चा का मेमोरी जो है, मेमोरी कार्ड पूरा सफेद होता है। उसका ब्रेन में, उसका दिमाग में जो भी डालिएगा वो उसी चीज को फॉलो करेगा 5 साल तक। कि 5 साल के बाद उसको सोचने समझने का शक्ति ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए 5 साल के बाद आप जितना भी उसको संस्कार देना चाहिए, थोड़ा वो कम कंट्रोल कर पाए, कम ले पाएगा, खींच पाएगा। इसलिए 0 साल से लेकर और 5 साल के अंदर जितना भी संस्कार देना है उस बच्चा का अंदर में देना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए तो हम लोग ऐसा कैसे कर पाएंगे, जब तक हम लोग ठाकुर का चरण में नहीं जाएंगे, ठाकुर को नहीं धरेंगे, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सुंदर सा वाणी हर तरह से सजा के ठाकुर बोले हैं कि माँ का चाल चलन कैसा होना चाहिए, माँ का चरित्र कैसा होना चाहिए, ठाकुर हर चीज में साफ साफ बोल दिए हैं। जैसे हम लोग का बड़ो माँ, वो करके देखिए, करके गई है और हम लोग उसका चर्चा कर रहे हैं, उसका बड़ो माँ का बारे में एक दूसरे को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और उस बात को अपना अंदर अमल ग्रहण करने का कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से चलने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक बच्चा को कैसा रखा जाए, कैसा क्या किया जाए, जैसे ठाकुर बोले हैं, मातृ भक्ति अटूट जितनी संतान होती कीर्तिमान उतनी। माँ का भक्ति अटूट होना चाहिए, ये नहीं कि स्वामी बोल रहा है एक और मैं कर रही हूँ एक, नहीं, दोनों का टान। बहुत बार बहुत किसी का साथ ऐसा भी होता है कि जैसे पति जो खाना चाहता है पत्नी वो पहले ही बना देती है, या फिर पति जो बोलना चाहता है पत्नी वो पहले ही बोल देती है। ये इसलिए होता है कि मेरा टान मेरा पति पर है और मेरा पति का टान ईश्वर पड़ती है, इसलिए ये हो पाता है, ये नाम का जरिया से हो पाता है। क्योंकि
वो उसका टान ठाकुर पड़ती है, वो ठाकुर लेके चल रहे हैं, और हम ठाकुर लेके चल के भी अपने स्वामी का पालन का वो जो आदेश कर रहे हैं हम उसका पालन कर रहे हैं। मेरा टान मेरा स्वामी प्रति है, क्योंकि भगवान के बाद मेरा स्वामी ही मेरा दूसरा भगवान है। इसलिए हर चीज हर नारी को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझ पाइएगा तब तक परिवार सुंदर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जो माँ है ना, हम लोग का अंदर इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है। स्वामी अगर कोई भी चीज बोलता है तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा करने लगते हैं, हम लोग चुप नहीं बैठ पाते हैं। चुप नहीं बैठते, चुप बैठने से ही हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मेरे स्वामी बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, मेरा पति बोल रहा है बोलने दीजिए, वो बोल के ही शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। अगर हम चुप रहेंगे तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ये हम लोग का नारी के अंदर होना चाहिए। ठाकुर ठाकुर बोले हैं, दूध बिना माखन पति बिना सती, दूध बिना माखन पति भक्ति विहीन भक्ति दुष्ट का लक्षण। पति पत्नी का भक्ति अगर पति का तरफ नहीं हो, पति का इसमें नहीं होगा तो उसका दुष्ट का ही लक्षण होगा, कभी वो कुछ नहीं समझ पाएगी ना। इसमें ठाकुर नारी नीति में नारी के बारे में 8 विशिष्ट 8 गुण है जो हम लोग लेके वो अगर हम लोग का अंदर होगा, विशिष्ट नारी का विशिष्ट 8 गुण, निष्ठा, धर्म, ससुर सेवा, सहायता, संरक्षण, प्रेरणा, वर्जनन, ये 8 गुण अगर हम लोग का अंदर है, हम लोग का अंदर अगर 8 गुण है तो हम लोग समझे कि ठाकुर लेके चल पाते हैं, ठाकुर को थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ये हर चीज हम लोग का अंदर होना चाहिए। सेवा, एक दूसरे का सेवा करना, जैसे बगल में किसी का कुछ हो गया, किसी माँ का ही दुविधा कुछ पर परेशानी आ गया, उसका सेवा करना, या उसका खाना पीना घर में नहीं है उसका जाकर सहायता करना, हर चीज करना। माँ करती थी ये चीज। माँ आश्रम में जब रहती थी देवघर में, माँ का बहुत हिम्मत है। जब माँ पबना से आई थी तो ठाकुर का माँ जब त्रिलोक चल गई थी परलोक, तब ठाकुर बहुत मातृ शोक में ये हो गया था, खूब शोक में था। जब ठाकुर पबना से देवघर आ रहे थे तो ठाकुर अकेले आ रहे थे, तो वर्मा बोली मैं भी आपका साथ जाऊंगी। तो ठाकुर बोला नहीं, तुम वहां मत जाओ, वहां बहुत परेशानी हो सकता है, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, वहां मेरा कोई अस्थाई नहीं है, तुम यहीं पे ठीक हो। तो माँ बोली मेरा जीवन सब आपका चरण में है, आप ही मेरा सब कुछ है, अगर हम आपका साथ नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हम नारी जन्म लेके बेकार हो जाएगा मेरा। तो ठाकुर वर्मा को भी साथ लेके देवघर आए। देवघर में पता है जब वर्मा देवघर में आए, ठाकुर आए थे, तो उस टाइम बहुत बड़ा घना घना जंगल था, बड़ा पहाड़ी था, बहुत बड़ा बड़ा सब कुछ था। तो आने का जो देवघर में जो जाते हैं तो देखते हैं वो जो जाबुन तला जो बोलते हैं, जाबुन का जो पेड़ है, ठाकुर आगे वहीं पे पहले बार विश्राम किए थे, मतलब बैठे थे। माँ वर्मा भी वहीं पे बैठी थी। तो माँ वर्मा, ठाकुर और माँ जब वहां बैठे तो थोड़ी देर बाद ठाकुर को भूख का अनुभव हुआ। भूख का बारे में बोला कि हमको बहुत भूख लगा है। तो वर्मा क्या बोली कि चलो हम कुछ खाने का उपाय करते हैं। तो वर्मा थोड़ी दूर में जाके पूरा पत्थर उतर हटा उठा के थोड़ा साफ सुथरा किया वहाँ जगह, लकड़ी उकड़ी तोड़ ताड़ के लाई खाना बनाने के लिए। वर्मा जब वहाँ खाना बनाने के लिए आग जलाई तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा बाघ आ गया, शेर आ गया। वहाँ शेर आके वर्मा को मतलब डराने के लिए बहुत बड़ा शेर आ गया। तो वर्मा खाना बना रही है, वर्मा ऐसी थी वो डरी नहीं, वो जलती हुई लकड़ी लेके बाघ का मुंह में दे दिया, बाघ वहां से चले गया। तो देखिए नारी का जो एक सहन शक्ति होता है, उसका जो ताकत होता है, वो अगर बाहर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। वो वर्मा है, हम लोग जानते हैं कि वो देवलोक से पूरे स्वयं तो लक्ष्मी माँ है, लेकिन फिर भी मानव रूप में जन्म ली है, मनुष्य रूप में, तो वो भी इंसान है, एक इंसान रूप में जन्म लेके इंसान है। लेकिन इंसान का तरह हर चीज वो करती है, हर चीज करके बताती है। हम लोग का ऊपर अगर कोई एक करकोच हो, कुछ भी ऊपर में अगर गिर जाए, गिरगिटे गिर जाए, तो हम इतना चिल्ला के उड़ते हैं, बहुत जोर से चिल्ला के उड़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए हम लोग का अंदर। जैसे माँ दिखाई कि एक बाघ आ गया, वो जलती लकड़ी लेके बाघ का मुंह में दे दिया, तो वो माँ करके दिखाई है कि माँ क्या है। जैसे लोकी पचाली में ठाकुर बोले हैं, लिखा हुआ है कि माँ एक दिन बैठ के थी और एक गुरु भाई आ गया, एक गुरु भाई आया और एक ऋतिक आया, एक गुरु भाई और उसका पति पत्नी मतलब दोनों आ गया। और माँ बैठी, माँ अपना कमरे में थी, रूम में,
और ठाकुर बाहर बैठे हुए थे, तो आके वो लोग ठाकुर को प्रणाम किए और बोले, ठाकुर देखिए ना, हम लोग का शादी का बहुत दिन हो गया, कोई संतान नहीं आया है, हम लोग क्या करेंगे? तो ठाकुर बोले कि देखो, इसका उपाय तुम लोग का वर्मा का पास होगा, जाओ वर्मा का पास। तो वो ऋतिक दा और माँ और उन लोग पति पत्नी और वो ऋतिक दा दोनों जा रहे थे वर्मा का पास, और वर्मा घर से आवाज दे रही है कि के आसेन गोपालेर माँ ना की, आसो आसो गोपालेर माँ आसेन। मतलब वर्मा अंदर से ही आवाज दे रही है उन लोग का आहट सुन के आसेन गोपालेर माँ, आसो आसो। तो वो ऋतिक देव जो वर्मा को जाके प्रणाम किए, तो ऋतिक दा बोले कि माँ গোপালের মা আসেনি, এই একটা মা এসেছে আর একটা বাবা এসেছে, অনেকদিন বিয়ের হয়ে গেছে আর সন্তান হয়নি, সেজন্য এসেছে। তো फिर वर्मा बोल रही है, সেই তো আমি বলছি कि গোপালের মা নাকি। तो ऋतिक दा समझ गए कि कुछ तो इसका कारण होगा, इसलिए वो माँ बार बार बोल रही है कि गोपालेर माँ नाकी। तो वर्मा बैठने बोली, बैठी। माँ प्रणाम करके बोली कि माँ, मेरा शादी का बहुत दिन हो गया, कोई संतान नहीं हुआ है, हम संतान के लिए आए हैं। तो ठाकुर ठाकुर बोले, ये वर्मा बोली कि है আগেবার যে আসবেন তাহলে তোমার সঙ্গে গোপালই হবে। मतलब वो नामकरण भी दे दिया बच्चा का कि अगले बार आने पर गोपाल, गोपाल मतलब साथ में आएगा। माँ वहां से प्रणाम करके चले गई। वो जाके गर्भ धारण की, फिर उसका बच्चा हुआ, संतान हुआ। जब संतान को लेके वो आया, वो माँ आई नामकरण के लिए, तो वर्मा का पास, फिर वर्मा का ही पास आई। तो वर्मा बोली कि ये तो नाम आगे ही हो गए, नामकरण आगे हो गए, तो गोपाल। देखिए, मतलब उसका संतान होने का पहले ही माँ नाम दे रही है गोपाल, जब वो लोग नामकरण के लिए आया। तो क्या है, मतलब ठाकुर बोले हैं कि हम अगर नारी रूप में होते तो हम वर्मा ही होते। तुम्हारा वर्मा और मैं कोई अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक है। सिर्फ वो माँ का रोल निभा रही है और ठाकुर प्रभु का रोल निभा रहे हैं, दोनों एक है। तो हम लोग स्वयं तो वर्मा जैसा हो नहीं सकते, लेकिन चेष्टा, चलने का चेष्टा कर सकते हैं। ठाकुर को माथा में लेके ठाकुर का निर्देश का पालन जरूर कर सकते हैं। देखिए, आजकल होता है ना, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है विवाह लेके हर घर में। ठाकुर वाणी में भी बोले हैं, सुपरिजन और उन्नयन यही तो है विवाह का मूल, जैसे तैसे विवाह करके करना नहीं तुम भूल। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतना बदलाव क्यों हो रहा है, बदलाव हो नहीं रहा है। हम लोग समय अनुसार हम लोग खुद बदल जाते हैं, इतना बदल जाते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि एक परिवार को, एक बच्चा को ठाकुर बोले हैं कि आपका पास संतान है, बेटा है या बेटी है, कुछ भी है, उसका साथ दोस्त जैसा व्यवहार करे। आचार्य देव भी बोल रहे हैं और हम लोग का गोविंद बाबू भी बोल रहे हैं कि गोविंदा भी बोल रहे हैं कि दोस्त का जैसा व्यवहार कीजिए। क्योंकि दोस्त का जैसा व्यवहार अगर आप अपना बेटी से या बेटा से कीजिएगा तो क्या होगा, उसका साथ अगर बाहर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो माँ को आके बताएगी, उसको हिम्मत जुटेगा कि मेरा घर में मेरी माँ नहीं, मेरा घर में मेरा पिताजी नहीं, मेरा दोस्त है। वो आपको हर प्रॉब्लम बताएगी, तब तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। अगर आप दोस्त का जैसा व्यवहार नहीं करके एक पिता जैसा व्यवहार कीजिएगा, हमेशा उसको डांटिएगा जैसा माँ करती है हमेशा, तो वैसा करने से बच्चा क्या होता है और माँ से थोड़ा दूर चले जाता है, दूर जाते जाते बहुत दूर चले जाता है, और हम लोग अपना बच्चा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ठाकुर बोले हैं, जैसे ही संतान का 5 साल होगा उसको नाम दीजिए, ठाकुर का नाम उसका कान में दे दीजिए, ताकि वो 5 साल होने के 5 साल होने जैसे ही होता है उसको ज्ञान बहुत हो जाता है। इतना ज्ञान होता है वो अपना वो बारे में किसी को बताएगा नहीं, वो नहीं बोलेगा किसी को, उसका बहुत ये होता है, सोचने समझने का शक्ति बढ़ जाता है। इसलिए उसको नाम दीजिए ताकि उस बच्चा का पढ़ाई अच्छा से हो। 11 से 12 साल जैसे ही उस बच्चा का हो जाए, उसको दीक्षा दिला दीजिए ताकि वो सतगुरु का नाम जपन करे, उसका साथ अनूठी घटना, कोई दूसरा कुछ घटना नहीं हो जाए। देखिए, जो हम लोग का इसमें लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ है वो तो होगा ही। ठाकुर ये नहीं बोले हैं कि मेरा चरण में आने से आपका कोई कष्ट नहीं होगा, या फिर आप कोई दुविधा में नहीं पड़ेंगे, या फिर आपका कोई घटना नहीं होगा, ऐसा ठाकुर नहीं बोले हैं।
क्योंकि देखिए जैसे ये बिजली चल रही है तो इसका हम लोग बिल तो दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ठाकुर हमको जन्म पूरा जीवन दिया है, ठाकुर को हम लोग कुछ नहीं दे रहे। ठाकुर हमेशा बोल रहे हैं कि यजन जाजन इष्टिवृत्ति स्वस्थनी और सदाचार, ये जो हम लोग को 5 विधान दिया है, इस विधान का पालन करना। ये इस पांचों विधान का अगर हम लोग सही सही पालन करेंगे, जैसे जाजन अगर करते हैं तो यजन हम लोग का खुद हो जाएगा, अगर यजन और जाजन करते हैं तो इष्टिवृत्ति हम लोग का समय पर हो जाएगा। ये ठाकुर बोले हैं हर चीज में। एक आसाम का गुरु भाई था, वो आचार्य देव का पास निवेदन के लिए गया था और वहां निवेदन किया तो बोला, अपना प्रॉब्लम बताया तो सब लाइन में लगे हैं, सब कोई अपना अपना प्रॉब्लम आचार्य देव को बोल रहे हैं। आचार्य देव बोल रहे हैं क्या, आचार्य देव बोल रहे हैं कि यजन जाजन इष्टिवृत्ति ये तीनों चीज कीजिए, जो है वो सब ठीक हो, दयाल ठीक कर देंगे। सबको बोलते बोलते ये गुरु भाई उठ के बोल दिया कि दादा आपके पास और कोई दूसरा सुझाव नहीं है, सबको आप एक ही बात बोल रहे हैं कि यजन जाजन इष्टिवृत्ति कीजिए सब ठीक हो जाएगा, यजन जाजन इष्टिवृत्ति कीजिए सब ठीक हो जाएगा। तो आचार्य देव बोले देखिए उसी में सब ठीक, उसी में सब कुछ है। अगर आप यजन करते हैं इष्टिवृत्ति करते हैं तो जाजन खुद हो जाएगा, या फिर जाजन करते हैं इष्टिवृत्ति करते हैं यजन खुद हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इसका नियम अनुसार चलना होगा, जो बताया है हम लोग हर चीज लेके चले। हम लोग क्यों, एक माँ है, देखिए इतना भी भगवान, जैसे श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु कृष्ण राम कृष्ण परमहंस, उसके बाद ठाकुर, जितना भी मतलब मोहम्मद रसूल जितना भी अवतार लेके आए हैं तो सब भारतवर्ष का ही माँ है, सब भारतवर्ष का ही माँ का कोख से ही आए हैं। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा भाग्यशाली माँ है जो हम लोग इस भारत में आके ठाकुर को माथा में लेके चल पाते हैं, ठाकुर को चरण में गए हैं, ठाकुर का नाम पाए हैं। ठाकुर को सिर्फ समझने का, समझ इतना जल्दी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन चेष्टा हम लोग को जरूर करना होगा। मैं एक बात बताऊंगी, जो एक अमेरिका का एक गुरु भाई था, ठाकुर का पास आए थे देवघर में, तो वो दादा ठाकुर को प्रणाम करके बोलता है, ठाकुर आप यहाँ पे क्यों आ गए, आप झारखंड में मतलब देवघर में क्यों आ गए, आप अगर हम लोग का जय गुरु माँ, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी प्लीज। जय गुरु, 2 मिनट बाद में थोड़ा बोलती हूँ कुछ। जय गुरु माँ। हाँ ठीक, जय गुरु। हाँ मैं फिर आ रही हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी गेट लगाइए थोड़ा। ठाकुर साफ साफ बोले हैं, हर चीज में समझा दिए, कितना सुंदर कितना सुंदर से वाणी भी दे दी हर चीज का। तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे माँ चली है, माँ जो चली है हम लोग को माँ एक कितना, सॉरी वो मैं अंग्रेज के बारे में बोली, तो अमेरिका से जो गुरु भाई आए थे तो वो ठाकुर को प्रणाम करके वो गुरु भाई बोले कि ठाकुर आप यहाँ पे क्यों आए, आप अगर हम लोग का अमेरिका में होते ना तो वहाँ टाका पैसा गाड़ी घोड़ा कोई चीज का कमी नहीं था, वहाँ बहुत कुछ था, बहुत खुशी आता, बहुत आनंद आता, आप यहाँ क्यों आ गए। तो ठाकुर वो गुरु भाई को बोले देखो तुम अमेरिका से कैसे यहाँ आ गए, तो वो बोला कि हम वहां से फ्लाइट पकड़े, फ्लाइट पकड़ के एयरपोर्ट में आए, एयरपोर्ट से फिर गाड़ी पकड़े तब यहाँ देवघर में आए। तो ठाकुर बोल रहे जब आप एयरपोर्ट से एरोप्लेन से एयरपोर्ट में वहां से उतर के तब आए, फिर वहां से गाड़ी से आए, तो आप तो प्लेन को यहाँ देवघर में डायरेक्ट उतार सकते थे ना, डायरेक्ट अगर देवघर में प्लेन लेके आ जाते तो आपको आसानी हो जाता। तो वो आदमी बोलता है कि दादा अंग्रेज कि यहाँ तो लैंड करने का मतलब उतरेगा जो, तो यहाँ तो जगह नहीं है, हवाई जहाज कहाँ उतरेगा, हवाई जहाज उतरने का कोई जगह नहीं है। तो ठाकुर बोले हम उसको बोले ही बात। हेलो माँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, हेलो। जय गुरु, नहीं तो आप बोले माँ, बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपका माँ। उधर से कुछ आवाज आ रही है इसलिए बोल रही हूँ।
दूसरी माँ का अथी खुल गए थे नेक। बोल सकते हैं या विराम दे दे? बोले माँ आप। तो ठाकुर बोले जब आप एरोप्लेन को यहाँ उतार नहीं सकते हैं, उसी तरह से वहां जो हम जाएंगे तो वैसा वहां माँ नहीं है। हम वहां जो जाएंगे वैसा माँ नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते हैं। तो देखिए ठाकुर कितना बड़ा बात बोले हैं कि वहां को माँ नहीं आ रहा। अभी तो अमेरिका का अंग्रेजी ही सब कोई कृष्णा नाम में ढल पड़े हैं, और भारत में जितना भी माँ है जिंक्स में ये वो, मतलब ये हो रहा है कि जैसे संस्कारी खत्म हो रहा है। तो हम लोग संस्कारी को भूल रहे हैं, हर चीज को भूल रहे हैं। वो हम लोग को भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग बोलते हैं ना, जो बुजुर्ग का बात है वो सही है, हम लोग उसको नहीं पकड़ते हैं। अभी मोबाइल आके उसके बाद टीवी निकल के नया नया डिजाइन का साड़ी, नया नया डिजाइन का ब्लाउज, नया नया सीरियल, ये सब में हम लोग ढल गए हैं, बहुत ढल गए हैं। इतना ढल गए हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते हैं। ठाकुर बोले हैं इतना मत चलो, पीछे मुड़ के भी देखो, नहीं तो इतना दूर चले जाओगे कि तुमको लौटने में टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा, आ ही नहीं पाओगे। इसलिए हम लोग ठाकुर को धरे हैं, ठाकुर को कस के धरे, ठाकुर को माथा में लेके चले, ठाकुर का जो निर्देश है उसका पालन करें। क्योंकि क्योंकि हम लोग एक माँ है, तो हम लोग ऐसे ही अपना जीवन को व्यर्थ नहीं करते। अगर हम लोग माँ है तो कैसे सुंदर माँ होंगे, वह हम लोग को सोचना होगा, वैसा चाल चलन चरित्र करना होगा एक सुंदर माँ बनने का, ताकि आगे वाला देख के बोले कि हाँ ये एक माँ है। लेकिन नहीं तो माँ का नाम से सिर्फ हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे और एक सुंदर माँ नहीं बन पाएंगे। ठाकुर ठाकुर इतना सुंदर सुंदर सबको बात नारी इसमें वाणी सब में बोले हैं कि हम लोग उसका पालन करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने ऊपर नहीं उतारते हैं। एक मैं कहावत कहना चाहूंगी कि एक दुकानदार था, उसका बेटा सत्संग में गया था। तो वहां जो सत्संग सुना ना, तो सत्संग में बता रहा था कि मरने के बाद जो गाय दान करता है, ये करता है, वो सब वो जितना भी सुन के आया कि गाय गौ माता का सेवा करना चाहिए, कोई अतिथि अगर आ जाए उसका सेवा करना चाहिए। तो वो लड़का दूसरे दिन दुकान में बैठे हैं, ये गौ माता आ गया है और उसका दुकान का चूरा खा रहा है, चूरा खाते जा रहा है। तो उसका वो पिटा ही नहीं रहा है, भगा नहीं रहा है। उसका बाप जैसे ही आया तो बच्चा को बोलता है, बेटा तुम देखते नहीं हो गौ माता आ गया है तो चूरा खा रहा है। तो लड़का बोल रहा है कि नहीं पापा, हम इसको जानबूझ के नहीं हटाए हैं, क्योंकि कि सत्संग में जो गए थे ना, वहाँ बोल रहा था कि गौ माता का कैसा सेवा करना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। तो उसका बाप उठ के बोला, बेटा अगले बार अगर तुम सत्संग जाओगे ना तो एक चट्टी लेके जाना, वो चट्टी बिछा के वहाँ बैठ जाना, और जितना सुनना है सुन लेना, और जब घर में लौट के आओगे ना चट्टी को वहीं पे झाड़ देना, क्योंकि जो भी सुनोगे वहीं पे रह जाएगा, आपको लाने का जरूरत नहीं है। उसने नहीं, सत्संग में जो हम लोग जुड़ते हैं, सत्संग में जो बात बताई जाती है वो बात को अपने ऊपर अपना वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। जो भी गलती हो तो मुझे क्षमा करे। जय गुरु, जय गुरु माँ।